दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसी के घर पहुंचती है सीबीआई। अब सतपाल मलिक के घर पर पहुंची सीबीआई और राहुल गांधी बोले ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के घर और 29 अन्य जगहों पर सीबीआई ने गुरुवार को छापेमारी की थी। सतपाल मलिक के संबंधी अनु मलिक ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बागपत वाले ठिकानों पर छापेमारी होने की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम यहां आई थी। उन्होंने 3-4 घंटे तक हवेली की तलाशी ली। अनु मलिक ने बताया कि सीबीआई की टीम ने हवेली की जांच के साथ साथ सतपाल मलिक के हिस्से में आने वाले कमरे की भी तलाशी ली थी। और वहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर सीबीआई भेज दो, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता गौरव गोगोई ने अपने अकाउंट पर लिखा है, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के परिसरों पर छापेमारी का मतलब असंतोष की आवाज को खामोश करना और भारतीय किसानों के गुस्सों से ध्यान भटकाना। इसका जवाब संगठित होकर ही दिया जा सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में पहले जानकारी दी थी कि साल 2019 में 2200 करोड़ रुपए के क्रू इलेक्ट्रो-हाइड्रिक पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को देने के दौरान कथित धांधली के आरोपों के बाद केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी और एमएस बाबू, एम के मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा के अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने जनवरी में भी इस केस से संबंधित 5 लोगों के ठिकानों पर छानबीन की थी। अक्टूबर 2022 में सीबीआई को सतपाल मलिक ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेजा था। ये नोटिस उन्हें जम्मू कश्मीर में हुए कथित रिलायंस इंश्योरेंस घोटाला मामले में कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए दिया गया था। हालांकि इस कथित घोटाले को खुद सतपाल मलिक ही सामने लाए थे। 23 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान ने सीबीआई को जांच करने के लिए पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने और एक निजी फर्म को क्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के संबंध में ठेका देने में अनियमितता के आरोप लगे थे। इन मामलों में वित्त विभाग, बिजली विकास विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी गई थी। इन रिपोर्टों पर विचार करने के बाद इन मामलों को जांच के लिए सीबीआई को भेजने का फैसला लिया था। सीबीआई से इन मामलों की जांच करने का अनुरोध किया जाता। सतपाल मलिक ने बीते साल अप्रैल-मई महीने में कई मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिया था। इन इंटरव्यू में मलिक ने पुलवामा को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जब बीबीसी ने सतपाल मलिक का इंटरव्यू लिया था तो बीबीसी से बातचीत में भी सतपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा जिस दिन हुआ, मैंने पहले दिन ये बात उठाई। मुझे कहा गया कि आप चुप हो जाइए। फिर मुझे पता चला कि ये उसी दशा में ले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। उस वक्त इनका विरोध करना एक खतरनाक काम था, क्योंकि फिर देशद्रोही करार दे दिए जाते। जब किसान आंदोलन के वक्त भी मुझे दिखा कि ये लोग किसानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तभी मैंने मुद्दा उठा दिया था। सतपाल मलिक ने कारण थापर को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि पीएम नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन मेघालय के गवर्नर रहते हुए उन्होंने राजस्थान में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने अपने कश्मीर के कार्यकाल की एक बात का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि कश्मीर में उनके पास 2 फाइलें आई थी। एक प्रोजेक्ट से आरएसएस के एक बड़े व्यक्ति जुड़े थे और
एक प्रोजेक्ट से उद्योगपति मुकेश अंबानी जुड़े थे। इन विभागों के सचिवों ने उन्हें जानकारी दी कि इन प्रोजेक्टों में घपला है। इसके बाद सतपाल मलिक ने इन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। सतपाल मलिक के सफर पर नजर। सतपाल मलिक की राजनीतिक पारी भी लंबी रही है। 1974 में वे चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 1980 में राज्यसभा सांसद बने, लेकिन 1984 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 1986 में फिर से राज्यसभा सांसद बने। बोफोर्स घोटाला सामने आने के बाद सांसद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर 1989 में जनता दल के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी में भी रहे और 2004 में बीजेपी से जुड़े। 2012 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए। 2017 में बिहार के गवर्नर बनाए गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर गोवा के राज्यपाल का पदभार संभाला और अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के पद से रिटायर हुए। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।